चाहे किसी की भी हो, लेकिन जब तक हमारे गाड़िया लोहार के बारे में कोई नहीं सोचेगा, बताओ हम किसके पास जाएं? एक हमारे वोट रुकने से क्या सरकार रुक जाएगी किसी की? क्या बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक वोट से क्या होगा। तो इस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा। कुछ भी सुविधा ना मिल रही, ये हमारी मदद कर रहे, 2 बच्चों को पढ़ा रहे, राशन भी दे रहे, पैसे। सरकार शिक्षा देने की बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, स्वच्छ भारत अभियान की बात करती है, गरीबों का विकास, सबका साथ सबका विकास की बात करती है। आज उसकी सारी पोल पट्टी खुलती नजर आ रही है। हम लोग आगे आगे कोशिश कर रहे हैं, हम लोग अपना टाइम दे रहे हैं इन बच्चों को, तो हम चाहते हैं कुछ सरकार भी अगर हेल्प करेगी तो इससे अच्छा होगा। दिखा देती हूँ स्वच्छ भारत अभियान, हमारा भारत स्वच्छ महान, सब दिखा देती हूँ। हम लिखे पढ़े हैं, अनपढ़ आदमी हैं, तो जो कहते हैं वही मान लेते हैं। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम जनता का मूड में, और मैं हूं आपके साथ फराह खान। आप सभी ने वो कहावत तो सुनी होगी, 100 सुनार की और 1 लोहार की। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ लोहारों के बीच में, जो लोहे को कूट के परखते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोहे को कूट कर अपने घर की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं और अपने घर का खर्चा कर रहे हैं। तो इन्हीं लोहारों से जानने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों के लिए यानी लोहारों के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी यानी सत्ता में बैठी सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कितना विकास और कितनी सुविधाएं इन लोगों को दी है। तो सीधा इन लोगों के पास चलते हैं, क्या कहेंगे, सरकार की तरफ से सुविधाएं मिल रही है? नहीं, हमें कोई सुविधा नहीं मिली सरकार की तरफ से। हाँ। हम तो फुटपाथ पे पड़े हैं अभी तक। सरकार ने कोई मकान दिया ना कोई, हमें कोई सुविधा नहीं की सरकार ने हमारी। सरकार तो कह रही है गरीबों तक हम अपनी सुविधाएं पहुंचा रहे हैं। नहीं, हमारे पास तो अभी तक आई नहीं है। हाँ, कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है हमारे पास। आपके खाते में कोई पैसे नहीं, कोई पैसे नहीं गए। कभी आ जाते हैं, कभी नहीं आते हैं। हाँ, कभी कभी आ जाते आए थे, लॉकडाउन में आए थे, हमारे खाते में पैसे 500 रुपए महीने आए थे लॉकडाउन में, 3 महीना बस। अब नहीं आ रहे हैं। और राशन का जो लोग कह रहे हैं राशन मिल रहा है गरीबों को, लॉकडाउन में आया था। अब आ रहा है? सरकार की तरफ से नहीं आया राशन हमारे पास। अच्छा, सरकार की तरफ से नहीं आया? नहीं आया। आम आदमी दे गए हमें। क्या कह रहे हैं? आम आदमी मतलब लोग जो मदद करते हैं उनकी, जो गरीब गुरबों की मदद करते हैं वो जाते हैं। मतलब सरकार मदद नहीं कर रही, और जो समाज सेवी कह लीजिए या फिर जैसे आप जैसे लोग जो गरीबों की परेशानियों को समझते हैं, वो लोग इन तक सुविधाएं पहुंचा रहे हैं, चाहे वो खाना है ना। हाँ हाँ हाँ। राशन वासन की तो कोई बात नहीं है ऐसी। चलो खाना वाना तो जैसे भी है, खाना वाना तो जैसे भी कर लेते हैं एडजस्ट। बस समस्या यही है कि हमें अपना सर छुपाने के लिए कोई छत नहीं। हाँ, ये तो सरकार से यही दरख्वास्त है कि हमारे बारे में कुछ सोचे कि हमारा कहीं घर मकान हो। अब ना ही तो किसी प्रकार की हमें कोई सुविधा नहीं है। शहरों में क्या विदेशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है कि गरीबों के लिए काम किया है, गरीबों के लिए ये काम किया है। देख सकते हैं आप इनका घर, किस घर में ये रह के अपना गुजारा करते हैं, और सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भोलू है। और हम भोलू नाम है मेरा, और हम पे आधार कार्ड भी है, तो भी हमें राशन नहीं मिल पाता है। यहाँ पैन कार्ड है, पहचान पत्र है, सब चीज़ें हैं, और ना ही हमारे वोट लिस्ट में नाम आते हैं। मतलब आधे वोट काट दिए जाते हैं। हाँ, आधों के नाम है, आधों के नहीं है हमारे। देख लीजिए, सरकार कहती है या फिर बात करें जो लोग कहते हैं कि राशन की सुविधाएं सब तक पहुंच रही हैं, सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंच रही है जिनके पास आधार कार्ड नहीं है या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो नहीं है। लेकिन ये साफ बता रहे हैं कि सारा पेपर, सारे डॉक्यूमेंट्स इनके पास है, उसके बावजूद भी राशन नहीं मिल रहा है। हाँ, एक बार भी नहीं मिला। नहीं, पहले जैसे लॉकडाउन लगा था जब तो मिला था, और उसके बाद नहीं मिला। मतलब सरकार कह रही है दिवाली तक राशन देंगे, तो किन लोगों को राशन दे रही है वो? ये तो मालूम नहीं मैडम किसको देते हैं, पर हमारे राशन कार्ड भी नहीं बनते हैं, ना ही बनवाते। हमने भतरे से शिकायत भी करी है, तो ये कोई सुविधा नहीं करता हमारी। और बहुत से कहते हैं कि आधार कार्ड से राशन मिल जाता है, तो हम तो सब जगह घूमते तो हमें मिलता ही नहीं है। बिल्कुल, ये बात सही है कि जिसको राशन मिल रहा है उसके पास आधार कार्ड है। इन लोगों के पास आधार कार्ड है तो इनको राशन क्यों नहीं मिल रहा? बड़े हैरान करने वाली बात है ये देखते हैं क्या होता है मैडम, तो कुछ पता नहीं है कैसे कहने देते। और ना ही हमारा जैसे वार्ड नंबर बताते हैं कि वहाँ राशन मिलता है, ये भी हमें पता नहीं है कहाँ नंबर राशन मिलता है हमारा, कोई बताते नहीं हमें। ना ही हम लिखे पढ़े हैं, अनपढ़ आदमी हैं, तो जो कहते हैं वही मान लेते हैं। काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है आपको। अब देखते हैं क्या होता है, सरकार क्या सुविधा करती है। वैसे सरकार करती भी है, पर हमारे पास नहीं पहुँच पाती है ढंग से। सरकार की कोई सुविधाएं नहीं पहुंची है, तो क्या चाह रहे हैं? सरकार बदले जिससे गरीब, वो सरकार आए गरीबों की। ये तो जनता के ऊपर हम कैसे कह सकते हैं, हम तो गरीब आदमी। जनता तो आप भी है ना। नहीं, हमारे एक हमारे वोट रुकने से क्या सरकार रुक जाएगी किसी की? क्या बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक वोट से क्या होगा। तो इस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा कि इनकी परेशानियां क्या हैं और सरकार क्या बता रही है। वोट के दे रहे हैं, इतनी जनता वोट देगी, एक हमारे रुकने से कोई जीत हार नहीं होगी किसी की भी।
जब सरकार हमारी सुविधा करेगी, वोट लिस्ट में नाम होगा, यहाँ के वासी माने जाएंगे, सब कुछ यहाँ का होगा। पर हमारा तो कुछ नहीं बना यहाँ पे, कुछ नहीं, सुविधा नहीं हमारे पास। ये वीडियो दिखा रही है कि जब आप इलेक्शन में वोट करने जाएं तो अपना वोट सोच समझ कर दें, इन लोगों के बारे में सोच कर दें, क्योंकि ये वही लोग हैं जो सरकार बनाते हैं, और अगर सरकार इनकी नहीं सुन रही है तो किसकी सुनेगी। ये कहना चाह रहे हैं कि जब हमारे छत बन जाए, सरकार चाहे किसी की भी हो, हाँ, सही बात है। लेकिन जब तक हमारे गाड़िया लोहार के बारे में कोई नहीं सोचेगा, बताओ हम किसके पास जाएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सरकार कोई सी भी हो, लेकिन सरकार इन लोगों की सुने। हमें किसी भी सरकार से कोई वो नहीं है, लेकिन हम तो ये चाहते हैं जो भी सरकार बने, हाँ। जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं गरीब लोग, और हमारे बारे में तो जरूर ही सोचे इस बारे में। देखिए 4.5 साल हो गए, योगी जी ने आपके बारे में कुछ सोचा है अभी तक? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ। और हमारे बच्चे भी पढ़े हैं, परिवर्तन पाठशाला वाले पढ़ाना आ जामे हैं, वो बहुत अच्छे लोग हैं, फ्री में पढ़ाते हैं। और अब सरकारी स्कूल में हमारे बच्चों के एडमिशन कराएंगे। हमें, हमारे लिए तो यही बहुत सौभाग्य की बात है। देख लीजिए, आम जनता तो कर रही है। जब मैं यहाँ आई थी तो ऑफ द कैमरा मुझे एक बात पता चली, पीछे की साइड इन लोगों के जो बच्चे हैं वो एक एनजीओ के द्वारा पढ़ रहे हैं। तो देख सकते हैं एक एनजीओ चलाने वाले लोग इनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और जो सरकार शिक्षा देने की बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, स्वच्छ भारत अभियान की बात करती है, गरीबों का विकास, सबका साथ सबका विकास की बात करती है, आज उसकी सारी पोल पट्टी खुलती नजर आ रही है। क्योंकि सरकार तो इन लोगों के बारे में नहीं सोच रही, हम जैसे और आप जैसे समाज सेवी लोग इन लोगों के बारे में सोच रहे हैं। तो पीछे भी मैं आपको चलते चलते दिखाने की कोशिश करूंगी कि किस तरह से इनके बच्चे एक एनजीओ के द्वारा पढ़ रहे हैं। कैमरा को ऑफ मत कीजिएगा। इन गलियों में, इन झुग्गियों में जाते जाते आप देख सकते हैं गंदगी का हाल भी आपको साफ नजर आ रहा होगा कि किस तरीके की गंदगी यहाँ पर है। तो देख सकते हैं इन लोगों से मैंने ऑफ द कैमरा भी बात की, इन लोगों ने बताया कि सरकार की तरफ से इन लोगों को कोई फंड नहीं मिलता। तो देखिए आज के समय में, कोविड के समय में ये बहुत बड़ी बात है, ये इन छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये देखिए समाज सेवा कर रहे हैं। तो इनसे बात करें, कब से आ रही हैं आप यहाँ पर? मैं पिछले साल से। मतलब पिछला 1 साल हो गया है, कोविड में आती रही आप? नहीं, कोविड में हमने बंद कर दिया था, बट बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। देखिए जिस तरह से आप एनजीओ चला रही है, सरकार की तरफ से कोई हेल्प नहीं, आप अपनी समाज सेवी की तरफ से चला रही है, तो क्या कहेंगी? सरकार से कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, सरकार को इसमें हेल्प करनी चाहिए। जैसे और भी हम जैसे लोग हैं जब आगे आते हैं तो उनको हेल्प करनी चाहिए, फंडिंग देनी चाहिए, बिकॉज फंडिंग का सबसे ज़्यादा इशू रहता है बच्चों के साथ। अगर वो हमें फंडिंग देंगे तो हम इन लोगों को और भी ज़्यादा किताबें हैं या फिर वो भी एक्सेसरीज हैं, स्टेशनरी है, वो प्रोवाइड करा सकते हैं। या फिर किट, इन लोगों को किट भी दी गई है, हाइजीन किट है या फिर फूड किट है, तो वो लोग भी, हम वो चीज़ भी प्रोवाइड करा सकते हैं। और बच्चों को बाकी जो नॉर्मल लोग फंडिंग करते हैं वो तो होता रहता है, बट गवर्नमेंट की तरफ से आएगा तो वो और अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने बताई कि जो हाइजीनिक किट्स हैं और बाकी की जो सुविधाएं हैं जो इन लोगों को सरकार को देनी चाहिए, इनके बारे में सरकार को सुनना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि इनके वही माता पिता सरकार बनाते हैं और सरकार को सत्ता में लाते हैं, लेकिन सरकार सत्ता में आने के बाद इन लोगों को भूल जाती है। क्या कहेंगी आप? मैम मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग आगे आगे कोशिश कर रहे हैं, हम लोग अपना टाइम दे रहे हैं इन बच्चों को। तो गवर्नमेंट भी, अगर ऐसा नहीं, गवर्नमेंट ने भी स्कूल्स वगैरह खोल रखे हैं, हम भी कोशिश में हैं कि इन लोगों का वहाँ एडमिशन हो जाए। तो हम चाहते हैं कुछ सरकार भी अगर हेल्प करेगी तो इससे अच्छा होगा। गवर्नमेंट ने क्या नाम के लिए सिर्फ स्कूल खोल रखे हैं, सिर्फ स्कूल खड़ा कर दिया है, लेकिन उसमें शिक्षा का हाल बेहाल है और शिक्षा का कोई अता पता नहीं है। हाँ, ये तो है मैम। हम लोग यहाँ इसलिए हैं कि जिससे इन लोगों को बेसिक नॉलेज मिले और ये लोग कम से कम कुछ सीख सकें। हम लोग इसीलिए अपना समय यहाँ इन लोगों को दे रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है कि इस स्ट्रगल भरी लाइफ में, इस व्यस्त समय में ये लोग समाज सेवा कर रहे हैं और उन लोगों को पढ़ा रहे हैं जो जिनके माता पिता रोज़ खाते कमाते हैं और रोज़ का खर्चा करते हैं, और उसमें सरकार की तरफ से कोई फंडिंग नहीं मिल रही है। क्या कहेंगी? सरकार के कामों से सरकार कुछ भी ना दे रही। हाँ। ये हमारी मदद कर रहे, जो बच्चों को पढ़ा रहे, राशन भी दे रहे, पैसे भी। अच्छा, राशन पैसे भी ये समाज सेवी लोग दे रहे हैं आपको? हमें लाइट लगा, बिजली लगा, पानी ना आया बहन जी। हम तो बहुत परेशान, मच्छर काटा पूरी रात, बहुत परेशान हम तो। कोई सरकार जब वोट मांगने आती है तो शिकायत करते हैं आप? बहुत करते हैं, कोई सुनता नहीं है हमारी। वोट मांगने आते हैं यहाँ? सब आते हैं मांगने। आते हैं?
देख लीजिए, जब इलेक्शन का टाइम आता है तो हाथ जोड़ के वोट मांगने तो आते हैं इन लोगों के पास, लेकिन जीतने के बाद नाले के पास ये देख सकते हैं गंदगी का हाल क्या है। और इसी नाले के पास इनका ये घर है, इनका ये आशियाना, जिस आशियाने को देने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ करते हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी करती है कि हमने गरीबों के लिए बहुत काम किया। जनगणना भी कई बार हो चुकी है, लेकिन इस तरफ हमारी तरफ जनगणना करके लोग ले जाते हैं और लिखाई करते हैं आपको ये मिलेगा और वो मिलेगा, मिलता कुछ नहीं है हमें। अब जब तक कोई सोचेगा नहीं हमारे बारे में, अब हमारी तो कोई सुनवाई नहीं करेगा। जब तक हमारे बारे में कोई नहीं सोचेगा, बताओ हम किसके पास जाएंगे? देखिए अब 22 में परेशानी किसको बताएं? 22 में चुनाव है, जैसा कि आपने अभी कहा, जब वोट मांगने आते हैं तो हाथ जोड़ते हैं काम करेंगे, फिर से वोट मांगने आएंगे तो क्या करेंगे? अब बताओ, वोट मांगने आएंगे जैसे भी होगा करेंगे, लेकिन जब तक कुछ करेंगे नहीं, जब तक बताओ क्या होगा? कैसे वोट दे देंगे? देख सकते हैं, मैं देख रही हूँ यहाँ पे गंदगी का हाल, तो मैं दिखा देती हूँ स्वच्छ भारत अभियान, हमारा भारत स्वच्छ महान, सब दिखा देती हूँ। आप दूर को मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगी कि कैमरा को दिखाएं, पीछे तक दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह की गंदगी यहाँ पर फैली हुई है और किस तरह से ये लोग, घर भी देख लीजिए इनके कि इनका घर क्या है, कैसे ये एक पन्नी में या कहें लकड़ी के ऊपर पन्नी लगा के तिरपाल टाइप बिछाकर यहाँ पर रह रहे हैं, रहने की भी जगह नहीं है। और इन लोगों के पास वोट लेने तो सरकार आती है, कहती है कि आपका वोट कीमती है, वोट दीजिए, लेकिन वोट लेकर जब जीत जाती है तो इनके बारे में कुछ नहीं सोचती। तो देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और सत्ता में बैठी सरकार ने इन लोगों के लिए क्या कुछ किया है। तो आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो सरकार तक पहुँचे और सरकार इन लोगों को देखे, क्योंकि ये वही सरकार है जिनको सत्ता में इन्हीं लोगों ने बिठाया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज जज्बा न्यूज़ को फॉलो ज़रूर करें, और अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल जज्बा न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।